बच्चे लोग अभी हम लोग टोटल एक बात, काफ़ी दिनों से हम लोग का क्लास चल रहा है ना, आज ओवरऑल समझो कि आप लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हो वो कैसा एग्ज़ाम होने वाला है, क्या क्या चीज़ एग्ज़ाम पे आने वाला है। एक दिन हम लोग डिस्कस किए थे पर्टिकुलरली नवोदय के बारे में कि क्या है नवोदय, कैसा है नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम पे, एग्ज़ाम अभी कैसे होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दो। कितने लोगों को पता है कितने क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम पे? 80 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 80। ध्यान दो सभी लोग, टोटल हम लोगों के पास 80 क्वेश्चंस होंगे। 80 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक का, 1 से लेके 40 तक का, प्रश्न 1 से लेके प्रश्न 40 तक आप लोगों का मेंटल एबिलिटी वाला क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन होगा? मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी इसको बोलते हैं हम लोग मानसिक योग्यता। क्या बोलते हैं? मानसिक योग्यता। ध्यान दो, मानसिक योग्यता के जो प्रश्न रहेंगे कुल 40 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और 40 प्रश्नों में 4 प्रश्न डिवाइडेड रहेंगे। 4 प्रश्न एक तरह के होंगे, अगले 4 प्रश्न किसी और तरह के होंगे, उसके बाद के अगले 4 प्रश्न किसी और तरह के होंगे। और एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, कुछ लोग ये मान के चल रहे हो कि मेंटल एबिलिटी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, है ना, और क्वेश्चन देख के बनाना शुरू कर लेंगे। मेंटल एबिलिटी आपका 40 मार्क्स का है। मेंटल एबिलिटी को अच्छे से प्रैक्टिस करके जब हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेंटल एबिलिटी में इस बात का बिल्कुल मायने नहीं है कि आप कितना प्रश्न सही बना रहे हो। मेरे बोलने का मतलब 40 आपके पास प्रश्न है, इन 40 प्रश्नों में आप 30 प्रश्न सही बना रहे हो। कितने प्रश्न सही बना रहे हो? 30। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको देखते हैं, इसके बाद देखते हैं, बताता हूं मैं। 1 से 40 तक आपका मेंटल एबिलिटी हो गया। 41 से लेके 60 तक, 41 से लेके 60 तक कौन से विषय के प्रश्न रहेंगे? मैथ्स। कौन से विषय के प्रश्न रहेंगे? मैथ्स के प्रश्न रहेंगे, गणित के प्रश्न रहेंगे। 1 से लेके 40 तक मेंटल एबिलिटी, 41 से लेके 60 तक मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे। 61 से 80, 61 से 80 क्या क्या प्रश्न होंगे? लैंग्वेज। क्या क्या प्रश्न होंगे? लैंग्वेज। भाषा के प्रश्न होंगे, ठीक है। ध्यान दो, टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे। 80 क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लिए रहो कि 1 से लेके 40 तक हम लोग के पास जो प्रश्न है वो मेंटल एबिलिटी के प्रश्न होंगे। मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, अभी ध्यान से सुन लो ना, मैं टाइम दूंगा। 1 से लेके 40 तक मेंटल एबिलिटी के प्रश्न रहेंगे। 41 से 60 तक का मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे, गणित के। 61 से 80 तक का लैंग्वेज के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। अभी हम लोग पहली क्लास से जो हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ ये वाला जो हम लोगों का 41 to 60 है, सिर्फ इसी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अभी तक हम लोग स्टार्ट नहीं किए मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज बहुत अच्छे से। क्लियर है? क्लियर है? लैंग्वेज जो है वो कौन सा लैंग्वेज होगा? आप जब फॉर्म भरे हैं तो फॉर्म भरते समय आप में से कुछ लोग इंग्लिश भरे हैं और आप में से कुछ लोग हिंदी भरे हैं। आप तीसरी, चौथी, पांचवी या पहली से पांचवी कौन से भाषा में पढ़ाई की है उससे मतलब नहीं है। आपको कौन सा भाषा अच्छा समझ में आता है, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आया? जो भाषा आपको अच्छे से समझ में आता है वो भाषा आप चूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आपको हो सकता है आप पहली से पांचवी तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन पढ़ के अगर हिंदी हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है तो हिंदी भाषा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर नहीं आने वाला है परीक्षा में। क्वेश्चन आंसर नहीं आने वाला है। मैं स्टार्ट मेंटल एबिलिटी से नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लैंग्वेज से। जो आपका भाषा है, क्वेश्चंस कैसे होंगे इसके, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा।
कि चूहे ने बिल्ली को क्यों मारा, तो फिर आप लिखे कि चूहे ने बिल्ली को इसलिए मारा, सो एंड सो। कहानी आपको पता है और आप लिख लिए। ये नहीं होने वाला है। आपको वो लोग एक कहानी देंगे, छोटा सा परीक्षा में एक कहानी देंगे, ठीक है। इंग्लिश में उसको पैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसेज। हिंदी में उसको गद्यांश बोलते हैं, ठीक है। या तो इसको काफ़ी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो बहुत मायने नहीं रखता। आप ये समझ जाना कि आपको 10-12 लाइन का एक छोटा सा स्टोरी मिलेगा। जो इंग्लिश में है उसको इंग्लिश में लिखा रहेगा वो स्टोरी, जो हिंदी में है उसको हिंदी में वो स्टोरी लिखा मिलेगा। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एक कहानी को पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने मर्जी से कोई भी कहानी पढ़ रहे हैं, वो कहानी हिंदी में लिखी हुई है और इंग्लिश में भी लिखी हुई है, आपको कहानी पढ़ने के बाद वो कहानी किस में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है? अगर वो कहानी हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है तो आपको हिंदी में भरना चाहिए फॉर्म, और अगर वो कहानी आपको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है तो इंग्लिश में भरना चाहिए फॉर्म। फिर से एक बार बता रहा हूँ, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप तीसरी, चौथी और पाँचवीं हिंदी माध्यम में पढ़े हैं कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं, आपको समझ में क्या अच्छा आता है। हिंदी अगर अच्छे से समझ में आता है, एक कहानी को पढ़ने के बाद हिंदी में अगर लिखा है तब वो कहानी अच्छे समझ में आ रहा है, तो मेरा सलाह ये है कि आप हिंदी में फॉर्म भरिए, ठीक है। और अगर अंग्रेजी में ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा है तो अंग्रेजी में फॉर्म भरिए। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। ये तो हुआ हम लोगों का भाषा का बात। दूसरा गणित। गणित में अगर आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझो, ध्यान से सुन, बाद में बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर गणित में आपको ये लग रहा है कि गणित हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बाकी जो भी पढ़ाऊंगा सब सीख जाएंगे हम लोग, तो गणित का पूरा 20 क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। अगर ऐसा आपका समझ है तो एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, जितना ज़रूरी गणित बनाना आना है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है प्रश्न को पढ़ के समझना। प्रश्न को पढ़ के समझना। और प्रश्न अगर हिंदी में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपको हिंदी भाषा के साथ जाना चाहिए। वो प्रश्न इंग्लिश में लिखा हुआ है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है तो इंग्लिश के साथ। आपके भाषा का फ़र्क सिर्फ भाषा के 20 क्वेश्चन पे नहीं है, आपके भाषा का फ़र्क गणित के 20 क्वेश्चंस पे भी होने वाला है। क्योंकि गणित के प्रश्न में अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसमें प्रश्न ये नहीं आएगा कि फाइंड आउट एलसीएम की, इंग्लिश में फाइंड आउट एलसीएम में तुरंत समझ में आ गया। उसमें जो क्वेश्चंस रहेगा उस क्वेश्चन को वो लोग लिखेंगे, लेंदी, थोड़ा सा इबारती प्रश्न बोलते हैं उसको, वर्ड्स पे, कि इन अ क्लास इफ़ वी डिवाइड a packet of 40 in the class, if you will divide packets of 40 chocolates, okay, packets of 40 chocolates are there, we need to equally divide in the among 30 students, say for example 40 चॉकलेट्स का पैकेट है, एक पैकेट में 40 चॉकलेट है, उसको 30 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करना है। कितने चॉकलेट मिलेंगे, कितने चॉकलेट मिलेंगे, क्या निकालना है, ये हम लोग को इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तभी डिसाइड कर पाएंगे कि क्या निकालना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ कि इन अ क्लास देयर आर टोटल 840 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, 840 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, 530 स्टूडेंट्स went on an excursion from the school authority, how many students are left in the school? जो मैं बोला ये प्रश्न है घटाने का, लेकिन प्रश्न ये नहीं आएगा कि 850 में 340 को घटाओ। क्या प्रश्न आ रहा है कि एक स्कूल में 850 बच्चे हैं, उसमें 350 लोग एक्सकर्शन पे गए हैं, कितने बच्चे स्कूल पे अभी हैं। इस प्रश्न को समझने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन को समझना होगा ना, जो भाषा में लिखा है उसको समझना होगा ना। तो आपका हिंदी या इंग्लिश में फॉर्म भर रहे हो, वो सिर्फ ये क्वेश्चंस पे नहीं है, 20 क्वेश्चंस पे उसका इम्पैक्ट, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस पे भी उसका इम्पैक्ट होगा। तो कौन से भाषा में भर रहे हो बहुत सोच के हम लोग को भरना है,
क्लियर है? क्लियर है सबको? इसके बाद बचा मेंटल एबिलिटी का ये 40 क्वेश्चंस। एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि ये जो 20 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, ये 20 क्वेश्चंस में प्रैक्टिकली हम लोग 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन को सही बनाएं, ये बहुत बनाए नहीं बनाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो बन भी सकता है। ये जो लास्ट के लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस हैं, इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत रातों रात हम लोग कर नहीं सकते। हम लोग को हर दिन उस लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हर दिन एक कहानी पढ़ना पड़ेगा, हर दिन हम लोग को सीखना पड़ेगा, तब हम लोग इस 20 नंबर पे मास्टरी कर सकते हैं। लेकिन बचा ये जो 40 नंबर है, ये 40 नंबर में आउट ऑफ 40 हम लोग स्कोर कर सकते हैं, गारंटी है इस बात का। लेकिन ध्यान ये रखना, मेंटल एबिलिटी के बारे में एकदम स्पष्ट मेरा राय ये है कि इसमें आप कितना सही बनाते हैं, से फॉर एग्जांपल 30 सही बनाते हैं, उसका बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कितना गलत हुआ हमेशा उसको काउंट करना। जब भी मेंटल एबिलिटी का प्रैक्टिस करोगे आप लोग, कितना सही हुआ, आप क्या करते हो 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन बनाते हो और अपने मम्मी पापा को दिखाते हो कि 50 में देखो पापा मेरा 45 सही हो गया या मेरा 40 सही हो गया। पापा मम्मी भी खुश, एक रोटी बटर लगा के एक्स्ट्रा मिलता है उस दिन। लेकिन मतलब नहीं है 45 सही करने का। 5 गलत हो गया ना, 5 गलत हो गया ना, वो 5 मार्क्स इन दोनों सेक्शंस पे कवर करना मुश्किल है। लेकिन वो 5 मार्क्स इस पे जो छोड़ोगे आप लोग, वो केयरलेसनेस के कारण छूटेगा, लापरवाही के कारण छूटेगा, हड़बड़ी के कारण छूटेगा। बात समझ में आ रहा है? मेंटल एबिलिटी जब बनाओगे तो अगर आराम से हर क्वेश्चंस को हम लोग 1 मिनट दे रहे हैं, हर क्वेश्चंस को कम से कम 1 मिनट दे रहे हैं, तो फिर वो गलत नहीं होगा। हड़बड़ी करके बनाओगे, बगल वाले से तेज बनाना है करके बनाओगे, आता है सोच के बनाओगे, कैजुअली लेके बनाओगे, तभी वो गलत होगा। तो मेंटल एबिलिटी का ये जो 40 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन वाकई में मेरा मानना है कि वो आपका मेंटल एबिलिटी चेक नहीं करता है। वो मेंटल एबिलिटी आपका मानसिक योग्यता, आपका दिमाग कितना फास्ट चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंटल एबिलिटी सिर्फ एक चीज़ चेक करता है कि आप कितना ईमानदारी से बना रहे हो। क्योंकि मेंटल एबिलिटी में हम लोग इतना प्रैक्टिस कर चुके होंगे, इस बात का कोई फ़र्क नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे नहीं बनेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। कौन सा क्वेश्चन गलत होगा? जहाँ पे आप लापरवाही करोगे, जहाँ पे आप हड़बड़ी करोगे। मैं मेंटल एबिलिटी में 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। हर क्वेश्चन का 2 स्टेप फॉलो करना है। वो 2 स्टेप को अगर आप लोग फॉलो कर लोगे तो फिर 40 आउट ऑफ 40 हम लोगों को स्कोर करना ही है। ठीक है? ये क्लैरिटी होगी आप लोगों को। टोटल कितने क्वेश्चंस आने हैं? 1 to 80। 1 to 80 में 1 to 40 कौन से क्वेश्चंस होंगे? 41 to 60, 61 to 80। ठीक है। अब ये ध्यान दो, हम लोग आते हैं वापस अब मेंटल एबिलिटी में। मेंटल एबिलिटी में मानसिक योग्यता में आपके कितने क्वेश्चंस हैं? 40 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस हैं? 40। इस 40 क्वेश्चंस में आप हिंदी में भरो चाहे अंग्रेजी में भरो, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो 40 क्वेश्चंस हैं, आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, इतनी प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे कि क्वेश्चंस को देख के ऊपर के इंस्ट्रक्शन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चंस देख के समझ में आ जाएगा कि उस क्वेश्चंस पे आपको क्या करना है। ठीक है? ठीक है? यस सर। लेकिन पहली ही क्लास में मेंटल एबिलिटी का एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि हर साल 4 या 8 प्रश्न वो लोग नया कुछ कर देते हैं, कुछ नया कर देते हैं, चेंज कर देते हैं वो लोग। तो बस वो 4 या 8 प्रश्न किसी के सेक्शन पे पहले हो सकते हैं, किसी के सेक्शन में बाद में हो सकते हैं। तो वो जो 4 या 8 प्रश्न रहेंगे, वो अगर कठिन रहेंगे तो हम लोग को घबराना नहीं है। इंस्ट्रक्शन को पढ़ के समझ के उस क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है? बाकी ये तो तय है कि आपके
वो 4 या 8 प्रश्न के अलावा जो 32 क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको इंस्ट्रक्शन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। देखोगे क्या करना है समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आज मैं सबसे सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ आपको। मेंटल एबिलिटी का सबसे फोकट का बेवजह का नंबर जो आप लोगों को देते हैं वो लोग, वो एक क्वेश्चन होता है सेम फिगर। क्या? सेम फिगर। हिंदी में बोलते हैं समान आकृति। हिंदी में क्या बोलते हैं? समान आकृति। इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ने का आपको ज़रूरत होगा ही नहीं, इतना प्रैक्टिस करना है। इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होगा कि एक प्रश्न आकृति दी गई है, उससे मिलती जुलती 4 उत्तर आकृतियाँ दी हुई है। 4 में से 3 आकृति किसी न किसी रूप में प्रश्न आकृति से भिन्न है। वह कौन सी आकृति है जो प्रश्न आकृति से बिल्कुल मिलती जुलती है? बात समझ में आया? There are 4 answers which resembles with the question figures. 3 out of these 4 figures are different in one or the other way from the question figure. There is only one figure in the answers which exactly resembles with the question figure. ये इंस्ट्रक्शन है, ये आपको पढ़ने का जरूरत नहीं रहेगा। ध्यान दो ये कैसे होता है समान फिगर। समान फिगर में एक प्रश्न आकृति दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्रश्न आकृति है। ये प्रश्न आकृति है। इसके बाद 1 2 3 4 उत्तर आकृतियां दी हुई होंगी। ये मान के चलो आपका प्रश्न आकृति है, ठीक है। और ये 1 2 3 4, इसमें ये 1 2 3 4 में 3 आकृतियां किसी न किसी तरह इस प्रश्न आकृति से अलग होगी। देखने में चारों लगभग समान लग रहे हैं, देखने में चारों लगभग समान लग रहे हैं ना। आपको बहुत बारीकी से ये चीज़ को ध्यान देना है कि कौन कौन सा आकृति में कुछ ना कुछ अलग है इससे। मेरे को ये बताओ, पहली आकृति और ये आकृति बिल्कुल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? क्या डिफरेंट है दोनों में? हाँ, ये ऐसा है जबकि ये यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है। दूसरे वाले आकृति में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहाँ तो बिल्कुल ही ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया और ये भी गड़बड़ हो गया। तीसरा वाला आकृति ठीक है ना? नहीं है। आपको वही सब चीज को ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ क्या अलग है। ये अलग हो गया तीसरे आकृति में। ऐसे ही चौथा आकृति ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, मिल रहा है ना। मिल तो वो भी नहीं रहा है, लेकिन मैं बनाया हूँ तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, बाकी मिल रहा है, वो बाकी मिल रहा है। ऐसे प्रश्न जो रहेंगे, एक बात बताओ, 4 प्रश्न ऐसे प्रश्न रहेंगे। आपको एक मजे की बात बताऊं, इन 4 प्रश्नों में भी बच्चे गलत करते हैं। इसमें कुछ गलत करने जैसा है क्या? इसमें कौन गलत कर सकता है? जो हड़बड़ी में रहेगा वही गड़बड़ी करेगा। बात समझ में आ रहा है? हड़बड़ी में नहीं रहना है। ये वो फोकट का 4 नंबर है जो आप लोग हड़बड़ी में गड़बड़ करोगे, जिसको बगल वाले से फास्ट बनाना है। क्या करोगे भाई फास्ट बना के? 2 घंटा तो वैसे भी लोग बैठा के ही रखेंगे। 2 घंटा के पहले तो एग्ज़ाम हॉल से निकलने देंगे नहीं। बात समझ में आया? तो बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करना है, आराम से बनाना है, चिल करते हुए। अगर आराम से इसको बनाओगे तो ये 4 नंबर कोई भी किसी भी तरह से आपका नुकसान नहीं हो सकता। ये 4 नंबर एकदम आपका है, कन्फर्म 4 नंबर है। जो ऐसे ही बारीकियों को ध्यान देना है कि हाँ कौन सा। 2 स्टेप क्या बताया मैं आपको, ध्यान दो। 2 स्टेप क्या बताया? मेंटल एबिलिटी के हर प्रश्न को 2 स्टेप में बनाना है। पहला स्टेप होगा आपको सही उत्तर खोजना। पहला स्टेप क्या होगा? सही उत्तर खोजना। अगर आपको सही उत्तर मिल गया तो दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? बाकी 3 को गलत करना।
अगर आप सही उत्तर खोजोगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा। 2 स्टेप पे करना है। पहला स्टेप है सही उत्तर खोजना, दूसरा स्टेप है बाकी 3 को गलत करना। 4 ऑप्शन है आपके पास। हो सकता है कि आपका गलत उत्तर आप सही बना लियो, ठीक है। ये आपको पकड़ में कब आएगा? बाकी 3 को जब आप गलत करने लगोगे तब पकड़ में आएगा। समझ में आया? मेंटल एबिलिटी फर्स्ट डे से जब आप बनाना शुरू करोगे तो 2 स्टेप में बनाओगे। पहला स्टेप आपका होगा सही उत्तर खोजना, दूसरा स्टेप आपका होगा बाकी के 3 उत्तर को आपको गलत करना है। क्लियर हो पाया? साफ साफ बात समझ में आया? ठीक है।